मूवी की शुरुआत में हमें 1974 में वेस्ट वर्जीनिया में एक सैनिटोरियम दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे डिफॉर्म पेशेंट्स रहते थे। वो सब इनब्रीडिंग और बर्थ डिफेक्ट्स की वजह से डिफॉर्म थे। वहाँ के इंचार्ज डॉक्टर ब्रैंडन डॉक्टर एन को इन पेशेंट्स के बारे में बता रहे थे। तभी एक पेशेंट डॉक्टर एन को पीछे से पकड़ लेता है और उनके बालों में से एक हेयर पिन निकाल लेता है। वो दोनों आगे बढ़ते हैं। फिर डॉक्टर ब्रैंडन डॉक्टर एन को इल्लीगल ब्रदर्स के सेल तक लेके जाता है और वो 3 फिंगर और कोई नहीं 3 फिंगर, सॉथू एंड 1 आई थे। डॉक्टर ब्रैंडन बताते हैं कि ये तीनों भाई डॉक्टर हिलीकर को जंगल में मिले थे और यही रीज़न है कि इन तीनों को इल्लीगल ब्रदर्स कहा जाता है। और जब तक ये तीनों मिले थे ये अपने पेरेंट्स को खा चुके थे और डॉक्टर उन्हें यहाँ के सबसे ज़्यादा खतरनाक पेशेंट्स कहता है। हालांकि वे अभी बच्चे थे और इनके खतरनाक होने का प्रूफ ये है कि उनमें से एक तो अपनी 2 उंगलियां ही चबा गया, वही था 3 फिंगर, और एक ने अपनी आँख निकाल कर खा ली, इसलिए वो था 1 आई। एक था जो कि अपने दांतों को दीवारों के साथ रगड़ता रहता था, इसलिए वह 100 टूथ था। और उसने तो बहुत सारे पेशेंट्स को काट कर बहुत ज़्यादा जख्मी कर दिया था। फिर डॉक्टर एन ये सब सुनकर बोलती है कि ये तीनों इतने सारे पेन को कैसे झेल लेते हैं। इस पर डॉक्टर ब्रैंडन उसे बताते हैं कि इनको तो पेन फील ही नहीं होता। इसके बाद वे लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जिस पेशेंट ने डॉक्टर एन की पिन निकाली थी वह उससे उसका लॉक खोलने लगा था, लेकिन वह नहीं खोल पाता क्योंकि वह इतना समझदार नहीं था। लेकिन तीनों भाई उसे देख लेते हैं और उससे वह पिन मांगने लगते हैं और वह पिन उनकी तरफ फेंक देता है। उन ब्रदर्स में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट यानी 3 फिंगर लॉकअप को खोलने लगता है। वह लॉक खोल लेता है। वह तीनों चुपके से बाहर आ जाते हैं। वह सिक्योरिटी गार्ड को भी मार देते हैं और वो लोग कंट्रोल रूम में जाके सारी सेल्स को खोल देते हैं। इसके बाद वह जगह पूरी तरीके से मेंटल असाइलम बन जाती है। वो तीनों डॉक्टर एन को पकड़ लेते हैं, उसे इलेक्ट्रिक शॉक देने लगते हैं। वह तब तक ऐसा करते हैं जब तक उसका पूरा दिमाग फट नहीं जाए। इसके बाद वह डॉक्टर ब्रैंडन को भी पकड़ लेते हैं, उसको बहुत ज़्यादा बेरहमी से मार देते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है और 29 ईयर्स बाद कुछ स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है। वो लोग कहीं जा रहे होते हैं लेकिन वे तूफान में बुरी तरीके से फंस जाते हैं। इसी दौरान वहाँ पर मौजूद उन्हें एक बिल्डिंग नज़र आती है। सब लोग उस बिल्डिंग की तरफ बढ़ने लगते हैं। जैसे ही वह लोग अंदर पहुँचते हैं उन्हें समझ में आ जाता है कि ये पहले हॉस्पिटल था। फिर वह लोग आग जलाकर वहाँ पर आराम से बैठ जाते हैं। कुछ देर बैठने के बाद वह लोग इस जगह की तलाशी लेने लगते हैं। इंचार्ज ऑफिस में उन लोगों को वाइन मिलती है। वहीं पर उन्हें यहाँ पर रहे पेशेंट्स की फाइल भी मिल जाती है, जिन्हें पढ़कर उन्हें समझ में आ जाता है कि यहाँ पर डिफॉर्म लोगों को रखा जाता था। तभी हम देखते हैं वह तीनों भाई भी किसी एक आदमी को लेकर वहाँ सैनिटोरियम में आ जाते हैं। उनमें से 3 स्टूडेंट्स बेड चेक करने के लिए जाते हैं और वहाँ पर उन्हें कुछ नज़र आता है। तीनों में से एक लड़का विंसेंट चेक करने के लिए अंदर जाता है, लेकिन अंदर जाते ही उसके चिल्लाने की आवाज़ आती है, जिन पर बाहर खड़ी वो लड़कियां जेना और कैनी डर जाती हैं। किसी तरह फिर हिम्मत करके वह दोनों विंसेंट को ढूंढने अंदर जाती है, लेकिन विंसेंट उनके साथ सिर्फ एक मजाक कर रहा होता है, जिसकी वजह से वह दोनों उनसे नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती है। तभी 1 आई उनका पीछा कर रहा होता है। फिर विंसेंट अकेला ही जनरेटर ढूंढने के लिए चले जाता है और उसे जनरेटर मिल भी जाता है। फिर वह उसे ऑन कर देता है। पार्टी करते करते वह ऐसी जगह में पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें फिल्म की रील्स मिलती हैं। डैनी उसे फिर एक प्रोजेक्टर में डालकर उसको शुरू कर देता है। वह सारे अमेरिकन स्टूडेंट्स होते हैं और उनका रूल ये होता है कि जब भी लाइट आ जाए उन्हें मज़े करने होते हैं। इसके बाद वह पूरे हॉस्पिटल में मज़े करने लगते हैं। उस पिक्चर में दिखाया जाता है कि वो इल्लीगल ब्रदर्स पर सबसे ज़्यादा एक्सट्रीमली टेस्ट किए जाते हैं। इसे देखने के बाद लॉरेन कहती है कि उसका भाई इन लोगों के बारे में बहुत खौफनाक कहानियाँ सुनाता था। वह बताती है कि ये लोग बहुत ज़्यादा खतरनाक थे और लोगों को मारकर उनको खा जाते थे, लेकिन किसी को भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता और सब सोने चले जाते हैं। रात को सब अपने अपने रूम्स में सो जाते हैं, लेकिन विंसेंट को नींद नहीं आती। वह वहाँ पर टहलना शुरू कर देता है। वह देखता है कि सामने कोई खड़ा हुआ था। वह उसका वही दोस्त बॉटन होता है जिसे ढूंढने के लिए ये लोग यहाँ पर आए थे। जब वह उसके पास जाता है तो वह देखता है कि ये तो मर चुका है। वह जैसे ही इसे देखकर पीछे मुड़ता है, एक आदमखोर आता है और उसके सर के बीचों बीच एक आयरन रॉड घुसा देता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है।
फिर अगली सुबह हो जाती है, लेकिन तब भी तूफान रुका नहीं था। वो सारे स्टूडेंट्स अभी भी हॉस्पिटल में ही होते हैं। विंसेंट मिसिंग होता है, इसलिए जेना सबसे उसके बारे में पूछने लगती है, लेकिन किसी ने भी उसको नहीं देखा था। और इसके साथ साथ उन लोगों का सारा सामान भी गायब था। उनको लगता है कि शायद विंसेंट इस बार भी उन लोगों के साथ मजाक कर रहा है। फिर सब लोग उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं। उनमें से 4 स्टूडेंट्स बेसमेंट की तरफ जाते हैं। वहाँ पर उन्हें अजीब सा एक केज मिलता है जिसमें बहुत सारे औजार रखे हुए होते हैं। और जब वो लोग आगे बढ़ते हैं तब उन्हें सारे सेल्स मिल जाते हैं जिसमें पेशेंट्स को रखा जाता था। आगे बढ़ने पर उन्हें एक जगह पर बहुत ज़्यादा खून लगा हुआ मिलता है, जिससे वह बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। फिर वह डिफरेंट डायरेक्शन में चले जाते हैं। जेना किचन में जाती है, जहाँ पर वह देखती है कि सॉ टूथ बॉटन के टुकड़े टुकड़े कर रहा होता है। तभी 3 फिंगर आकर सॉ टूथ को वहाँ से ले जाता है। फिर जेना भी जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। उन सब लोगों के पास आकर वह उन लोगों को बताने की कोशिश करती है। तभी बॉटन की जैकेट में कुछ उनके सामने आकर गिरता है। फिर कैनी उसे चेक करने के लिए आगे बढ़ती है। वह खोलते उसमें देखती है कि उसमें बॉटन का कटा हुआ सर रखा हुआ होता है। ये सब देख के वे सारे लोग डर जाते हैं। तभी वह 3 आदमखोर भाई मिलकर एक वायर नीचे फेंकते हैं जिसमें एक लड़की का सर फंस जाता है और वह उसे ऊपर खींचने की कोशिश करते हैं। तब एक लड़का काइल उसके पाँव को पकड़ लेता है और वह पूरा उसके खून से भर जाता है। इतनी कोशिश के बाद भी वह उस लड़की को नहीं बचा पाता और उसका सर धड़ से अलग होकर उसके ऊपर गिर जाता है। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आप लोगों को और मूवीज़ एक्सप्लेनेशंस मिलती रहें। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद वह लोग वहाँ से डर के भागने लगते हैं और बाहर आ जाते हैं, लेकिन उनकी स्नो मोटर चल नहीं रही थी क्योंकि उन आदमखोरों ने उनके स्पार्क प्लग्स निकाल दिए थे। अब उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी एक लड़की लॉरेन, जो कि स्काई चैंपियन थी, वह डिसाइड करती है कि वह स्काई करके वहाँ पे हेल्प लेने जाएगी और हेल्प लाने के लिए वह आगे चल पड़ती है। बाकी लोगों के पास गर्म कपड़े नहीं थे और वो उस तूफान में भी खड़े नहीं रह सकते थे। तब वह इंचार्ज ऑफिस में खुद को लॉक करने का डिसीजन लेते हैं। वह जल्दी से भागकर ऑफिस में जाते हैं और अंदर से गेट को लॉक कर देते हैं। अपनी सेफ्टी के लिए उनके पास कुछ नहीं होता। हालांकि उन्होंने बेसमेंट में बहुत सारे औजार देखे थे, इसलिए उनमें से कुछ लोग बेसमेंट में जाते हैं, लेकिन वहाँ पर 3 फिंगर उनके पीछे पड़ जाता है और वह लोग जल्दी से जाकर केज में छुप जाते हैं। और जब 3 फिंगर वहाँ से जाता है, वह लोग सारे हथियार लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वन आए दरवाजे में होल कर कैनिया को पकड़ लेता है, जिसमें ब्रिजिट उसके हाथ में ब्लेड मारती है और वो कैनिया को छोड़ देता है। फिर वह सब लोग बेसमेंट में से भाग रहे होते हैं। सबसे पीछे डैनियल होता है। तभी पीछे से सॉ टूथ डैनियल को पकड़ लेता है और उसे किचन में ले जाकर बांध देता है। काइल और सारा जब ऑफिस में पहुंचते हैं तब वह देखते हैं कि उनके पीछे डैनियल नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ वह 3 ब्रदर्स डैनियल को जिंदा काट रहे होते हैं, जिसकी चीखें वह सब सुन सकते थे। लास्ट में बहुत सारी बहस करने के बाद वह उसे बचाने के लिए जाते हैं। तब काइल वहाँ पर देखता है कि वह 3 लोग उसकी मसल्स को काट कर ऑयल में फ्राई कर खा रहे होते हैं। डैनियल उस टॉर्चर से बच नहीं पाता। ये सब देखकर वो लोग डिसाइड करते हैं कि वे उन तीनों को अपने ट्रैप में फंसाएंगे। फिर वह सब लोग उन आदमखोरों पर अटैक कर देते हैं और उनको एक सेल में बंद कर देते हैं। काइल उन लोगों को जलाकर मारने का फैसला करता है, लेकिन कैनिया उसे ऐसा करने से रोक देती है। वह किसी की जान नहीं लेना चाहती थी। वह काइल को वहाँ पर रुककर उनको देखने के लिए, उन पर निगरानी रखने के लिए कहती है। फिर काइल सो जाता है तो 3 फिंगर अपनी स्मार्टनेस दिखाता है और वह लॉकअप को खोल लेता है। बाहर आते ही सॉ टूथ टाइल को पकड़ लेता है और जब कैनिया काइल को चेक करने आती है तब खुद ब खुद जनरेटर बंद हो जाता है और हर तरफ अंधेरा हो जाता है। वहाँ पर आके वह देखती है ना तो वहाँ पर काइल है ना वहाँ 3 ब्रदर्स हैं। फिर वह वापस आके सबको ये बताती है। तभी वहाँ पर कोई दरवाजे पर आ जाता है जिसका फेस पूरी तरीके से कवर होता है। वो लोग समझते हैं कि शायद ये 3 फिंगर है और वह उसको बहुत बेरहमी से मारते हैं और वह वहीं पर मर जाता है। फिर वह लोग उसका फेस देखते हैं कि वह 3 फिंगर नहीं था, वह तो उनका दोस्त काइल था जिसकी जुबान कटी हुई थी, जिसे देख के वह लोग काफ़ी डर जाते हैं और वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन वह तीनों आदमखोर भाई उनके पीछे बुरी तरीके से पड़ जाते हैं।
भागते भागते वह लोग सब उनके रूम्स की तरफ पहुंच जाते हैं, जहां पर उन लोगों का सामान भी रखा हुआ था। फिर सब लोग अपनी जैकेट्स पहनकर खिड़की से बाहर आने लगते हैं, लेकिन वो एक सैनिटोरियम था जिसकी सारी विंडोज सील्ड थी। फिर वहीं पर उन्हें एक टूटी हुई खिड़की मिलती है, लेकिन उस खिड़की के पीछे बहुत सारी बर्फ़ जमी हुई थी। फिर सारा उस बर्फ़ को हटाने लगती है। इतनी ही देर में वो तीनों भाई आदमखोर वहाँ पर पहुँच जाते हैं। थ्री फिंगर दरवाज़ा तोड़ने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है। थ्री फिंगर के बाद वह सॉ टूथ उसे दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है, और इतनी ही देर में सारा बर्फ़ से एक रास्ता बनाने में कामयाब हो जाती है। उस रास्ते के द्वारा वह लोग बाहर निकल जाते हैं, लेकिन जैना वहाँ पे फंस जाती है, वो बाहर नहीं निकल पाती। सॉ टूथ वहाँ पर पहुंचकर एक ड्रिल लेकर उसको मार देता है। बाकी तीनों अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन वह तीनों भाई भी उनका पीछा करने लगते हैं। सॉ टूथ ब्रिजिट को पकड़ लेता है और वह उस पर चाकू से हमला करने लगती है और वह उसे छोड़ देता है। दूसरी तरफ हमें लॉरेन दिखाई जाती है, जो कि बर्फ़ जमने की वजह से मर चुकी होती है, लेकिन मेन रोड उसके सामने ही होती है, जो कि तूफान की वजह से उसे नज़र नहीं आया, जिसे हिम्मत हार के वो वहीं पे बैठी रही और बर्फ़ के कारण वह मर गई। फिर केनिया और सारा ही बचते हैं। केनिया अपनी जान बचाकर भाग रही होती है और वन आई उसके पीछे पड़ा हुआ होता है। वो केनिया को पकड़ने वाला ही होता है। सारा उसे मारकर नीचे गिरा देती है। वो अपने स्नोविल बाइक लेके वहाँ से चले जाते हैं। वो दोनों बहुत खुश होते हैं क्योंकि सब उन्होंने अपने प्लान के अकॉर्डिंग किया होता है। वह इतने खुश होते हैं कि वहाँ पर लगी वायर उन्हें नज़र नहीं आती और उन दोनों का सर धड़ से अलग हो जाता है। तभी थ्री फिंगर वहाँ पर आता है और उनके सर उठाकर वहाँ से चले जाता है और उनकी बॉडी वहीं पर पड़ी रहती है। और इसके साथ ही यहीं पर मूवी ख़त्म हो जाती है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।